हेलो, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। हम लोग आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है VA-CPR थ्योरी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका केमिकल बॉन्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस टॉपिक में जितनी भी सारी स्ट्रक्चर्स है आपकी, उन स्ट्रक्चर्स के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे कि जितने भी सारे कंपाउंड्स हैं आपके, उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और उनके बॉन्ड एंगल वगैरह वगैरह जितनी भी सारी चीज़ें हो सकती है उसको बेहतरीन तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में बहुत अलग अलग थ्योरीज पढ़ते हैं। कोई कुछ और बता रहा है, जैसे लुईस ऑक्टेट रूल आपका बताता है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, लेकिन आफ्टर शेयरिंग ये किस तरह की स्ट्रक्चर को शो करेगा, उन सब चीज़ों के बारे में कोई भी जानकारी हमको दी नहीं जाती है। जब हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं इस टॉपिक का नाम है आपका VA-CPR थ्योरी। क्या नाम है आपका? VS-CPR थ्योरी। वेस्पर थ्योरी भी कह देते हैं हम लोग इसको, वेस्पर थ्योरी या VA-CPR थ्योरी। एंड दिस थ्योरी इज गिवन बाय सिडविक एंड पॉवेल। किसने दी थी आपको ये थ्योरी? ये थ्योरी आपको दी थी सिडविक एंड पॉवेल ने। किसने? गिवन बाय सिडविक एंड पॉवेल ने दी थी आपको ये थ्योरी। अब ये थ्योरी जो है आपको बहुत सारी चीजें कुछ अलग अलग तरीके से बताने वाली है कि आपको कैसे स्ट्रक्चर्स फाइंड आउट करना है, क्या होता है क्या नहीं होता है, उसको हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से समझे। उससे पहले इस नाम को समझना है कि VA-CPR का मतलब क्या होता है ना। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि VA-CPR क्या होता है। इस पे VA-CPR का जो मतलब है, VA-CPR का मतलब होता है आपका यहाँ पे V for valence, S for shell, valence shell, E for electron and P for pair, repulsion theory, R for repulsion theory। अब देखो यहाँ पे जब भी हम सारी चीजें इसके बारे में डिस्कस करेंगे VA-CPR थ्योरी के बारे में, तो हम लोग यहाँ एक चीज देखेंगे। एक चीज क्या देखेंगे कि जिससे वैलेंस शेल जो है, वैलेंस शेल में टोटल नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं आपके, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर जो होते हैं, उनके बीच में क्या होता है आपका, उनके बीच में रिपल्शन के बेसिस पे हम लोग कोई भी स्ट्रक्चर की जानकारी बहुत अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं। मतलब अगर हम लोग यहाँ बोले कि VA-CPR में सिडविक और पॉवेल ने अपने कुछ लॉ दिए थे, है ना, कि सबसे पहले मैं आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर निकालना सिखाऊंगा, उसके बाद बताऊंगा लॉस के बारे में कि किस तरह की चीज़ें बोली कि अगर लोन पेयर के बीच में रिपल्शन कैसा होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन कैसा होगा, उन सब के बारे में जानकारी लेंगे हम लोग। लेकिन सबसे पहले मुझे आपको इलेक्ट्रॉन पेयर के बारे में बताना है। किसके बारे में बताना है? इलेक्ट्रॉन पेयर के बारे में बताना है। तो उसी को हम लोग डिस्कस करते हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, जैसे सपोज देखिए आपके पास में कि जैसे सपोज एक NH3 मॉलिक्यूल है। कौन सा मॉलिक्यूल है? NH3 मॉलिक्यूल है। NH3 मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन होता है आपका सेंट्रल एटम। कौन होता है? नाइट्रोजन होता है सेंट्रल एटम। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अगर यहाँ मैं देखूंगा तो नाइट्रोजन NH3 मॉलिक्यूल में 1 लोन पेयर होता है। क्या होगा? 1 लोन पेयर होगा और 3 बॉन्ड पेयर होगा। अब ये कैलकुलेट करने का हमारे पास में फॉर्मूला भी है, ट्रिक भी है, हम लोग दोनों डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। तो 1 लोन पेयर होता है और 3 बॉन्ड पेयर होते हैं। अब इसको कैसे निकालेंगे तो उसको देखेंगे जरा कि जैसे NH3 मॉलिक्यूल है, NH3 मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन जो है वो आपका सेंट्रल एटम की तरह बिहेव करेगा। तो उसके पास में वैलेंस शेल में, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 5 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन। जो सपोज नहीं पता तो उसके बारे में बात करेंगे। देखो नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है वो होता है 1s2, 2s2 और 2p3। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाता है 2s2, 2p3, 1s2, 2s2, 2p3। और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपका हो जाता है 2s2, 2p3। हाँ है ना, कि सेकंड शेल, आउटरमोस्ट शेल को ही हम लोग क्या बोल देते हैं? वैलेंस शेल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? आउटरमोस्ट शेल को ही वैलेंस शेल बोल दिया है हम लोगों ने। नाइट्रोजन का वैलेंस शेल हो जाएगा सेकंड वाला। अब नाइट्रोजन के वैलेंस शेल की जब बात कर रहा हूं मैं, तो उसमें हो गए 5 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ में ये बॉन्ड बना के क्या बना लेगा? हाइड्रोजन के साथ में 3 बॉन्ड बना लेगा, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लिए इसने। हाँ है ना। और 3 तो हो गए यहाँ पे बॉन्ड पेयर, एक बॉन्ड पेयर, दूसरा बॉन्ड पेयर और तीसरा बॉन्ड पेयर। और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, उसको हम लोग बोल देंगे लोन पेयर। लोन पेयर क्या हो जाएगा? देखो इलेक्ट्रॉन which takes part in bonding, उसको हम लोग क्या बोल देंगे? उसको
विच टेक्स पार्ट इन बॉन्डिंग, सॉरी उसको लोन पेयर अगर हम लोग बात करेंगे तो लोन पेयर के बारे में देखो क्या बोलेंगे हम लोग, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर आपके वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन which does not takes part in bonding, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट आपका नहीं कर रहा है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, लोन पेयर बोल देते हैं। और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को किसको कहा जाता है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन आपको उसको कहा जाता है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन which is participating in bonding, बॉन्डिंग में अगर पार्टिसिपेट करेगा तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, लोन पेयर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन वो हो जाएंगे वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे NH3 मॉलिक्यूल में देखूं तो यहाँ पे लोन पेयर हो जाएंगे आपके पास में 1 और बॉन्ड पेयर हो जाएंगे आपके पास में 3। NH3 के पास में बॉन्ड पेयर हो जाएगा 3। लेकिन इसके हम लोगों को हर बार हम लोग डायग्राम बना के उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख के तो देखेंगे नहीं। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसकी जानकारी लेने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। कौन सा फॉर्मूला है आपके पास में, दिखेगा बहुत ध्यान से कि NH3 मॉलिक्यूल में जो भी सारे मॉलिक्यूल आपको दे रखे हैं उसमें बहुत आसान तरीके से हम लोग नंबर ऑफ लोन पेयर और नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कैलकुलेट करना सीख सकते हैं। उसके लिए सिंपल सा एक फॉर्मूला है दैट क्या करना है आपको, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। यहां क्या लिखूंगा मैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करूंगा मैं, देखो कैलकुलेट करूंगा मैं दैट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम प्लस सराउंडिंग एटम। अब सराउंडिंग एटम जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ मोनोवैलेंट काउंट करूंगा मैं। कौन सा काउंट करूंगा, मोनोवैलेंट, जिसकी वैलेंसी या तो +1 हो या -1 हो, उसी को मैं काउंट करने वाला हूं। अब ये मैं उसी को काउंट क्यों करूंगा वो मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन में इसके बारे में बहुत डिटेल तरीके से बता दूंगा कि मैं सिर्फ मोनोवैलेंट ही काउंट क्यों कर रहा हूं आपको, हाँ या ना। उसके बाद में जस्ट सपोज अगर आपका केटायन है तो उसको क्या करना है, माइनस करना है, दैट माइनस केटायन प्लस एनायन क्या हो जाएगा, प्लस एनायन एंड डिवाइडेड बाय 2। क्या करना है आपको, उसको डिवाइड कर देना है, 2 से डिवाइड कर देना है। किससे डिवाइड कर देना है 2 से डिवाइड कर देना है। अब इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करने के लिए कुछ एग्जांपल्स हम लोग ले लेते हैं जो क्या करेगा आपको, इस फॉर्मूले में जो भी सारी चीजें आ रही है उसको इस्तेमाल करेंगे हम लोग, है ना। जैसे सपोज देखिए CH4 दे रखा है, क्या दे रखा है आपको, CH4 दे रखा है। अब CH4 में जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम कौन है आपका, कार्बन। और कार्बन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होता है 4। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के वैलेंस शेल में, 4। अब हाइड्रोजन जो है वो मोनोवैलेंट होता है। कैसा होता है हाइड्रोजन, मोनोवैलेंट होता है। तो +4 करेंगे इसको और डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर निकल के आ जाएगा आपके पास में 4। अब देखिए यहाँ पे ही एक और फॉर्मूला मैं लिख लेता हूँ। पहला दूसरा फॉर्मूला है यहाँ पे लोन पेयर निकालने का। लोन पेयर निकालते टाइम आप क्या करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर जो भी आपके पास में आया है, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर, उसमें से आपको क्या माइनस कर देना है, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर में से माइनस कर देना है आपको सराउंडिंग एटम, चाहे वो मोनोवैलेंट हो तब भी, प्लस डाइवैलेंट हो तब भी, प्लस ट्राइवैलेंट हो तब भी। अगर आपका मोनोवैलेंट, डाइवैलेंट, ट्राइवैलेंट तीनों है तो उसमें से अगर आप माइनस कर देंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर में से, तो आपके पास में क्या निकल के आ जाएगा, लोन पेयर निकल के आ जाएगा। अब लोन पेयर आपके पास में आ गया तो बॉन्ड पेयर भी निकाल सकते हैं। बॉन्ड पेयर कैसे निकालेंगे, दैट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर माइनस लोन पेयर, आपके पास में क्या आ जाएगा, बॉन्ड पेयर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन पेयर की बात करें तो लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर ही तो होता है आपका, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर ही टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर आपके पास में 2 ही टाइप के इलेक्ट्रॉन पेयर है, एक तो होगा लोन पेयर, दूसरा होगा बॉन्ड पेयर। चलिए अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया आपके पास में 4। अगर मैं यहाँ लोन पेयर कैलकुलेट करना चाहूँ, तो लोन पेयर आ जाएगा 0। क्यों, देखो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर आया 4 और सराउंडिंग एटम भी आपके पास में कितने हैं, सराउंडिंग एटम भी आपके पास में 4 ही थे, तो 4 - 4 कितना हो जाएगा आपका 0। कितना हो जाएगा 0। एक दो एग्जांपल और हम लोग देख लेते हैं इससे रिलेटेड कि जो अपने पास में
कैलकुलेट करना है हम लोगों को। जैसे H2O देख लेते हैं, कौन सा मॉलिक्यूल है, H2O मॉलिक्यूल है। कुछ हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव एनायन वाले भी जो मॉलिक्यूल है उसके बारे में भी हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। देखो जैसे H2O मॉलिक्यूल है, H2O में आपका सेंट्रल एटम होता है ऑक्सीजन। कौन सा होता है, ऑक्सीजन। अगर सेंट्रल एटम है तो ऑक्सीजन के सेंट्रल एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के सेंट्रल एटम में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 + 2 डिवाइडेड बाई 2, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर निकल के आएगा आपके पास में 4। अब अगर आपके पास में अगर लोन पेयर आपको कैलकुलेट करना हो तो लोन पेयर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आपके पास में दे रखा है अपन ने। लोन पेयर क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर आ गए 4 - 2, क्या आ जाएगा 4 - 2, क्योंकि देखो टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन पेयर के पास में 4 है और हाइड्रोजन सराउंडिंग एटम की तरह काम करेगा। और हाइड्रोजन जो है वो मोनोवेलेंट होता है। कैसा होता है, मोनोवेलेंट होता है। तो 4 - 2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 लोन पेयर, और आपके पास में बॉन्ड पेयर निकल के आएगा 2। कितना आएगा, बॉन्ड पेयर भी आपके पास में आएगा 2। चलिए दूसरी जानकारी अपने पास में कुछ इस तरह की है कि अगर आपके पास में अगर पॉजिटिव आ जाए, पॉजिटिव आयन आ जाए, जैसे CO3 - 2 नेगेटिव आयन है, कार्बोनेट आयन, ये नेगेटिव आयन आ जाए, या फिर आपके पास में अगर कोई कैटायन वाला आ जाए तो कैटायन वाले को कैसे सॉल्व करेंगे उसको भी देख लेते हैं। ये होता है बेटा NH4+ अमोनियम आयन बोलते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अमोनियम आयन बोलते हैं। अभी कार्बोनेट आयन है, कार्बोनेट आयन में कार्बन जो है वो आपका सेंट्रल एटम है, और कार्बन के सेंट्रल एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं अपने को पता है, कितने होते हैं, 4। अब सराउंडिंग एटम लेना है और आपको क्या लिखा है, देखो स्पष्टली लिख रखा है कि सिर्फ मोनोवेलेंट ही लेना है। क्या लेना है, सिर्फ मोनोवेलेंट ही लेना है। तो इस केस में आप क्या करेंगे, 4 - 3 लेंगे क्या, बिल्कुल नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन आपका डाइवेलेंट होता है। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है -2 मतलब डाइवेलेंसी हो गई, 2 वैलेंसी हो गई उसकी, तो हम लोग को नहीं लेना है। तो ये 4 अब माइनस, क्योंकि माइनस नहीं करेंगे प्लस करेंगे, एनायन है आपका तो प्लस करेंगे, प्लस डिवाइडेड बाय 2, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर निकल के आएगा आपके पास में 3, और जो लोन पेयर है वो निकल के आएगा आपके पास में 0, क्योंकि 3 - 3, क्योंकि अब हम लोग क्या करेंगे, डाइवेलेंट इस्तेमाल करेंगे। चलिए तीसरा एग्जांपल है आपके पास में अमोनिया का। अमोनिया का एग्जांपल देख रहे हैं, सेंट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं 5। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सेंट्रल एटम में, अमोनिया के 5 इलेक्ट्रॉन हो गए सेंट्रल एटम में। 5 + 4 आपका हाइड्रोजन है आपका, और प्लस है तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 2, और ये आंसर आपके पास में निकल के आएगा 4। क्या आंसर आएगा, 4 आ जाएगा आपके पास में आंसर। और अगर ये 4 आ गया है तो नंबर ऑफ लोन पेयर भी कितना आएगा, नंबर ऑफ लोन पेयर आएगा 0। कितना आएगा, नंबर ऑफ लोन पेयर 0। कुछ 1-2 एग्जांपल और देख लेते हैं हम लोग, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, और फिर हम लोग स्ट्रक्चर के कुछ पोस्टुलेट्स बनाएंगे और एक छोटी सी टेबल के बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे सपोज आपके पास में दे रखा हो XeOF2, क्या दे रखा हो, XeOF2, इस पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में जानकारी लेंगे। एक आपके पास में एग्जांपल और है, XeOF4 ले लेते हैं हम लोग, है ना। एक एग्जांपल हम लोग I3- ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, I3- ले लेते हैं। ऐसे बहुत अच्छे एग्जांपल्स हो सकते हैं। यहाँ पे देखो Xe के सेंट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन Xe, अब आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो हम लोग वैसे इसको पी ब्लॉक में बहुत अच्छे से डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। ये जो इन कंपाउंड्स को बोलते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। अगर जिनन के साथ में, क्योंकि इनर्ट गैस है आपकी, तो सॉरी इंटर हैलोजन कंपाउंड नहीं, मतलब आपको क्या बोलेंगे इनको, जिनन के हेलो कंपाउंड बोल देंगे हम लोग इनको, कि जिनन के साथ में सिर्फ एकमात्र ऐसी आपकी आइडियल गैस है जो रिएक्ट करके कुछ कंपाउंड्स बनाएगी, जिसको हम लोग पी ब्लॉक के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो Xe के सेंट्रल एटम में, Xe के अगर सेंट्रल एटम में बात करूं तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे 8 प्लस, अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन आपका बायोवेलेंट होता है, काउंट नहीं करेंगे, फ्लोरीन आपका मोनोवेलेंट होता है, काउंट करेंगे, तो 8 + 2 डिवाइडेड बाय 2, आंसर आ जाएगा आपके पास में 5। कितना आंसर आ जाएगा, 5 आंसर आ जाएगा। और नंबर ऑफ लोन पेयर आपके पास में निकल के कितना आएगा, देखो लोन पेयर होगा 5 - 3, क्या हो जाएगा, देखो 5 - 3, तो लोन पेयर आपके पास में आ जाएगा 2, और बॉन्ड पेयर कितना आ जाएगा, बॉन्ड पेयर आ जाएगा आपके पास में 3, आंसर आ जाएगा, है ना। उसके बाद में XeOF4 के बारे में बात कर रहा हूं, तो Xe के सेंट्रल एटम में कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, प्लस ऑक्सीजन नहीं लूंगा इस बार भी ऑक्सीजन नहीं लूंगा, क्योंकि ऑक्सीजन आपका डाइवेलेंट होता है, फ्लोरीन 4 डिवाइडेड बाय 2, आंसर विल बी 6। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितना आएगा, 6 आएगा। तो नंबर ऑफ लोन पेयर कितना आएगा, तो देखो आंसर आ जाएगा आपका 6 - 5 बराबर 1 लोन पेयर आ जाएगा, और बॉन्ड पेयर आपके पास में निकल के आएंगे 5। कितने लोन बॉन्ड पेयर निकल के आएंगे, 5 बॉन्ड पेयर। तो इस तरह से हम लोग
बहुत आसान तरीके से नंबर ऑफ लोन पेयर और बॉन्ड पेयर कैलकुलेट करना सीख सकते हैं, जो हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया है। आगे मैं आपको कुछ पोस्टुलेट्स के बारे में जानकारी देना चाहता हूं कि जब VSEPR थ्योरी के बारे में जब डिस्कस किया गया, VSEPR के बारे में बताया गया, तो सिडविक और पॉवेल ने कहा कि जो भी मॉलिक्यूल है वो अपने आप को कुछ इस तरह से मैनेज करता है कि उनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन, जो रिपल्शन का जो फोर्स है मॉलिक्यूल्स में, अब आपको मॉलिक्यूल्स में जो रिपल्शन है वो ऐसी जगह अपने आप को अरेंज करता है जहाँ पे उसको सबसे कम रिपल्शन फील हो। क्या फील हो? सबसे कम रिपल्शन फील हो। और वो अपने आप को इस तरह से अरेंज करेगा मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री में या थ्री डायमेंशन में जहाँ पे उसके बीच में रिपल्शन सबसे कम फील हो। तो अब यहाँ आप लोग बात करेंगे कि जो रिपल्शन का जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ रिपल्शन जो है वो सबसे ज़्यादा किस में होगा? दैट ऑर्डर ऑफ रिपल्शन कि जो रिपल्शन का ऑर्डर है वो सबसे ज़्यादा जो रिपल्शन होता है वो होता है लोन पेयर के बीच में। किसके बीच में? लोन पेयर के बीच में रिपल्शन होता है। सबसे ज़्यादा रिपल्शन लोन पेयर के बीच में, उससे कम होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में, और सबसे कम रिपल्शन जो होता है वो होता है बॉन्ड पेयर के बीच में। तब किसी भी मॉलिक्यूल में दो टाइप के ही इलेक्ट्रॉन पेयर हो सकते हैं, या तो होगा लोन पेयर या होगा बॉन्ड पेयर, या फिर दोनों हो सकते हैं। तो वो जब लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को थ्री डायमेंशन में कुछ इस तरह से मैनेज करेगा कि उनके बीच का रिपल्शन क्या होना चाहिए? बहुत ही कम होना चाहिए। बहुत ही कम अगर उनके बीच का रिपल्शन होगा तो वो मॉलिक्यूल क्या होगा? आपका स्टेबल होगा। चलिए, तो अब जैसे अगर हम लोग बात करें कि कुछ अलग अलग मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं जिसके बारे में बात करेंगे, और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री के बारे में समझना होगा, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहली जो टेबल है हम लोग डिस्कस करेंगे विदाउट लोन पेयर की। किसकी डिस्कस करेंगे? विदाउट लोन पेयर की। मैं एक एग्जांपल के साथ में आपको समझाता हूं यहाँ पे कि आपका टाइप कुछ इस तरह से हो, कुछ और अलग अलग चीजें हो सकती है उसके साथ में, है ना। तो उसी के टाइप के बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूं। अभी जो टेबल हम लोग डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे विदाउट लोन पेयर की टेबल। किसकी टेबल डिस्कस करेंगे? विदाउट लोन पेयर की जो टेबल है वो डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। अब सबसे पहला एग्जांपल हम लोग लेते हैं BeCl2 का। किसका? BeCl2 का एग्जांपल लेते हैं। और BeCl2 में जो सेंट्रल एटम होता है वो होता है बेरिलियम। अब बेरिलियम के आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, प्लस क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में फिर से 2 इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम के वैलेंस शेल या आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन आपका मोनोवैलेंट है तो 2 + 2 डिवाइडेड बाय 2, तो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर आपके पास में आ जाएगा निकल के 2। और टाइप हो जाएगा, टाइप कैसा हो जाएगा? AB2। कैसा हो जाएगा? टाइप हो जाएगा आपका पास में AB2 मतलब क्या होता है कि A आपका सेंट्रल एटम हो जाएगा और B बॉन्ड पेयर हो जाएगा। तो अब क्या करना है आपको कि ये जो सेंट्रल एटम है अपने दोनों बॉन्ड पेयर्स को कुछ इस तरह से मैनेज करवाएगा कि उसके बीच में रिपल्शन सबसे कम फील हो। तो देखो उसमें क्या होगा कि A इस तरफ होगा और यहाँ आ जाएगा B, और यहाँ आ जाएगा आपके पास में B, और उसके बीच का जो बॉन्ड एंगल जो रहेगा वो रहेगा 180 डिग्री। क्या रहेगा? बॉन्ड एंगल रहेगा 180 डिग्री। और इस स्ट्रक्चर का जो नाम होता है वो होता है लीनियर स्ट्रक्चर। कैसी स्ट्रक्चर हो जाएगी आपकी? लीनियर स्ट्रक्चर हो जाएगी। हाँ या ना? चलिए हम लोग आगे वाली स्ट्रक्चर देखेंगे। आगे नेक्स्ट स्ट्रक्चर हो सकती है आपकी BF3 मॉलिक्यूल में। किसमें? BF3 ये टाइप ही है, अलग अलग टाइप है। तो टाइप 2 जैसे हम लोग देखना चाहते हैं जिसमें AB3, अब समझाते हैं पहले AB3 मतलब कैसे। जैसे BF3 मॉलिक्यूल आप लोगों ने लिया है, BF3 इसमें BF3 में सेंट्रल एटम आपका बोरॉन के आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, प्लस फ्लोरीन के 3 डिवाइडेड बाय 2, आंसर विल बी 3। क्या हो जाएगा? आंसर विल बी 3। और 3 है मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ लोन पेयर भी क्या हो गए? लोन पेयर हो गया आपका 0, और नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर निकल के आएगा आपके पास में 3। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर निकल के आएगा आपके पास में 3। अब नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर 3 निकल के आएगा तो जो ये टाइप आपका हो जाएगा AB3। कैसा हो जाएगा? टाइप AB3। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी पहले मेंशन कर दिया है इसके बारे में, टाइप हो जाएगा आपका AB3। तो AB3 की जो स्ट्रक्चर रहेगी वो ये हो जाएगा A मॉलिक्यूल यहाँ पे, और दोनों के दोनों जो आपके तीनों की तीनों जो है आपके बॉन्ड पेयर वो अपने आप के एक ही प्लेन में रहेंगे, हाँ या ना, और कुछ इस तरह से मैनेज करेंगे। और इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोल सकते हैं ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं इस स्ट्रक्चर को हम लोग? ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। और ये जो बॉन्ड एंगल जो निकल के आता है आपके पास में, बॉन्ड एंगल निकल के आएगा आपके पास में 120 डिग्री। कितना निकल के आता है? बॉन्ड एंगल 120 डिग्री निकल के आएगा।
और इस स्ट्रक्चर को जो नाम होता है, स्ट्रक्चर का नाम होता है ट्राइगोनल प्लेनर। क्या स्ट्रक्चर का नाम हो जाएगा आपका? ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर हो जाती है। कैसी स्ट्रक्चर हो जाएगी? ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर, आया ना? चलिए बहुत बढ़िया। अब अगर आगे हम लोग देखें तो आगे जो है आपका, आगे होता है आपका AB4 टाइप में लिख रहा हूं AB4 टाइप में लिख रहा हूं AB4। और AB4 में कैसी स्ट्रक्चर रहेगी उसको देखते हैं। जैसे CH4 मॉलिक्यूल है, CH4 मॉलिक्यूल, अब ये अलग अलग हो सकते हैं आपके, है ना, कि CH4 की जगह आपके पास में SiF4 भी आ जाए, तब भी बिल्कुल CH4 मतलब AB4 टाइप ही निकलेगा। वो आपको मैंने बता रखा है कि टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, लोन पेयर वगैरह कैसे निकाल सकते हैं। तो अभी जो टेबल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ वही डिस्कस कर रहे हैं जिसमें लोन पेयर नहीं होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जिसमें लोन पेयर भी होते हैं। अब CH4 है तो कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? कार्बन के वैलेंस शेल में 4 + 4 8 डिवाइडेड बाय 2, 4 आपके पास में बॉन्ड पेयर आ जाते हैं। तो चारों के चारों बॉन्ड पेयर देखो आपके इस तरह से अरेंज रहेंगे कि ये तो हो गया आपका कार्बन मॉलिक्यूल, और एक हाइड्रोजन आपका यहाँ पे होता है, एक हाइड्रोजन आपका यहाँ पे होता है, एक हाइड्रोजन आपका यहाँ पे, और एक हाइड्रोजन आपका यहाँ पे। अगर आपको ये दिखने से ऐसा लगेगा, लेकिन इसमें क्या होगा कि एक हाइड्रोजन आपके कैमरे इस तरफ होगा, आपकी तरफ होगा, एक हाइड्रोजन जो वो होगा वो अंदर की तरफ होगा, और ये दो हाइड्रोजन एक ही प्लेन में होंगे। और यहाँ पे उसके साथ में जो बॉन्ड एंगल बनेगा वो बनेगा 109 डिग्री 3 मिनट। कितना बॉन्ड एंगल बनेगा? 109 डिग्री 3 मिनट। और स्ट्रक्चर का नाम होता है, स्ट्रक्चर का नाम आपका क्या होता है? स्ट्रक्चर का नाम होता है आपका टेट्राहेड्रल। कैसा स्ट्रक्चर का नाम हो जाएगा? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का आपका नाम हो जाएगा आपका, हाँ या ना? चलिए, तो AB4 मॉलिक्यूल, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, बॉन्ड एंगल आपका 109 डिग्री 3 मिनट। अगर हम लोग अब आगे बात कर रहे हैं तो आगे हो जाएगा टाइप आपका AB5। क्या हो जाएगा टाइप आपका? AB5। AB5 मतलब आपका एग्जांपल हो सकता है PCl5 का। किसका एग्जांपल होगा आपका? PCl5 का। अब वापस कैलकुलेट करना चाहे तो फॉस्फोरस के आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2, आंसर विल बी 5, लोन पेयर विल बी 0, तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर विल बी 5। और आपका ये जो टाइप हो जाता है अभी, अब टाइप हो जाता है आपका AB5। कैसा हो जाता है टाइप? AB5। और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनती है, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनेगी वो ऐसी बनेगी कि A इस तरह से होगा, ये एक मॉलिक्यूल इस तरह से रहेगा, दूसरा मॉलिक्यूल इसके साथ में ट्राइगोनल के साथ में, और ये B मॉलिक्यूल, यहाँ पे भी आपका B मॉलिक्यूल, यहाँ पे भी आपका B मॉलिक्यूल, और ये तो एक बन गया ट्राइगोनल। कैसा बन जाएगा? ट्राइगोनल बन जाएगा। और बाकी के जो दो आपके पास में बचे हुए थे, बाकी के जो दो बॉन्ड पेयर बचे हुए थे वो कैसे रहेंगे? आपके एक्सियल पोजीशन पे आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे? एक्सियल पोजीशन पे आ जाएंगे। किस पे आ जाएंगे? एक्सियल पोजीशन पे आ जाएंगे। और देखिए यहाँ पे ये स्ट्रक्चर का नाम हो जाता है आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। स्ट्रक्चर का नाम क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर का नाम हो जाएगा आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल विल बी द करेक्ट आंसर, आया ना? स्ट्रक्चर का नाम। अब देखो यहाँ पे दो टाइप के बॉन्ड एंगल बन रहे हैं आपके। एक तो आपका एक्सियल के साथ में बन रहा है, और जो एक्सियल के साथ में जो बॉन्ड एंगल है, एक्सियल के साथ में जो बॉन्ड एंगल है, ये बॉन्ड एंगल होगा आपका 90 डिग्री। क्या होगा? 90 डिग्री होगा। और इक्वेटोरियल के साथ में जो बॉन्ड एंगल है ये वाला, ये होगा 120 डिग्री। क्या होगा? 120 डिग्री। दो टाइप के बॉन्ड एंगल आएंगे आपके पास में यहाँ पे। और दूसरी चीज देखो यहाँ पे, दूसरी चीज क्या होगी कि अगर मैं बात करूं बॉन्ड लेंथ की, दैट बॉन्ड लेंथ ऑफ एक्सियल, बॉन्ड लेंथ जो होगी एक्सियल मॉलिक्यूल की वो ज्यादा होगी किससे? बॉन्ड लेंथ ऑफ इक्वेटोरियल पोजीशन। जो इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो रखे हुए हैं उनसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी एक्सियल वालों की। किसकी? एक्सियल वालों की बॉन्ड लेंथ इक्वेटोरियल वालों से बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। तो अगर मैं बात करूं कि बॉन्ड एनर्जी के बारे में, तो बॉन्ड एनर्जी जो होगी वो इक्वेटोरियल की वाली ज्यादा होगी, कि इक्वेटोरियल के जो बॉन्ड रहेंगे वो एज कंपैरेटिवली एक्सियल बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगे। बॉन्ड एनर्जी ऑफ एक्सियल कंपाउंड किसका? एक्सियल कंपाउंड से ज्यादा रहेगी, हाँ या ना? ये हो गया आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर,
बॉन्ड एंगल आपका 90, 120 हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट टाइप देखते हैं AB6 टाइप। AB6 टाइप और AB6 में आपका एग्जांपल हो जाएगा SF6 मॉलिक्यूल। कौन सा मॉलिक्यूल? SF6 मॉलिक्यूल। अब अगर इसको भी कैलकुलेट करना हो तो 6 + 6 डिवाइडेड बाय 2, आंसर विल बी 6। अभी आपको आता है क्योंकि टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन सल्फर में 6 आपका फ्लोरीन है, तो इसके लिए हम लोगों ने ऐड कर दिया है। अब देखो अगर आगे देखना हो तो क्या कर सकते हैं, बॉन्ड पेयर आपके पास में 6, तो टाइप क्या हो जाएगा आपके पास में? टाइप हो जाएगा AB6। कैसा हो जाएगा? टाइप हो जाएगा आपके पास में AB6। और अगर AB6 स्ट्रक्चर है तो देखिएगा कैसा बनता है, ये A हो जाएगा आपका, और 1, 2, 3 और 4, तो कुछ इस तरह से चारों के चारों जो बॉन्ड पेयर है वो कुछ तो इस तरह से बनेंगे, है ना। ये चारों के चारों एक ही प्लेन में रहेंगे आपके, किस में रहेंगे? एक ही प्लेन में रहेंगे आपके ये चारों के चारों, और 2 जो है इसके साथ में वो ऊपर नीचे रहेंगे, आया ना, ये ऊपर नीचे। तो इस स्ट्रक्चर का नाम अगर हम लोग याद रखने के लिए रखेंगे तो इसका नाम हो जाएगा स्क्वायर बायपिरामिडल। क्या नाम हो जाएगा? स्क्वायर बायपिरामिडल। और ऐसे हम लोग इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल। पहला जो बॉन्ड लेंथ है ये तो वही सिंपल सा 90 डिग्री, और अंदर जो दिख रहा है आपको स्क्वायर के बीच में एक एक एंगल, यहाँ पे ये एंगल भी आपका क्या होगा? 90 डिग्री होगा। क्या होगा? 90 डिग्री। और स्ट्रक्चर का नाम जो है, स्ट्रक्चर का नाम हम लोग याद रखने के लिए, इसको स्ट्रक्चर को याद रखने के लिए लिखेंगे, स्ट्रक्चर को याद रखने के लिए लिखेंगे हम लोग स्क्वायर प्लेनर। क्या रखेंगे? स्क्वायर बाय पिरामिडल, सॉरी स्क्वायर बाय पिरामिडल हम लोग इसको कह देंगे। और इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल विल बी द करेक्ट आंसर। ज्यादा बेहतर आंसर आपका ऑक्टाहेड्रल होगा, हाँ या ना। एक और छोटा सा एग्जांपल है जिसको हम लोग देख लेते हैं, AB7। AB7 या आपका IF7 जो कंपाउंड होता है, टाइप आपका AB7, और आपका कंपाउंड जो है, कंपाउंड है आपका IF7। कौन सा कंपाउंड हो जाएगा? IF7 हो जाएगा। IF7 में आपको मैं सीधे से ही निकलवा देता हूँ, इसमें जो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर निकल के आएंगे वो आएंगे आपके पास में 7, क्योंकि अंडरस्टूड है अभी हम लोग कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं जिसमें लोन पेयर नहीं है, तो लोन पेयर 0। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर आपके पास में आ जाएगा 7। यहाँ पे A मॉलिक्यूल 1, 2, 3, 4, 5, और ये कुछ इस तरह से रहेगा, है ना। ये पांचों के पांचों बॉन्ड पेयर 1, 2, 3 और ये 5, ठीक है। ये हो गया आपका पेंटागोनल, और 2 क्या रहेंगे आपके ऊपर नीचे, हाँ या ना। ये एक और ये दूसरा, तो इसका नाम हो जाता है आपका पेंटागोनल बायपिरामिडल। और अंदर वाले बॉन्ड एंगल की बात करूं तो अंदर वाला बॉन्ड एंगल होगा आपका ये 72 डिग्री, और बाहर वाला जो बॉन्ड एंगल होगा वो होगा आपका 90 डिग्री। कौन सा? 90 डिग्री, क्योंकि वो तो ऊपर ही है। और ये क्यों होगा अगर नहीं पता तो देखो 60 डिवाइडेड बाय 5 एंड आंसर विल बी 72 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। और स्ट्रक्चर का जो नाम है, स्ट्रक्चर का नाम होता है आपका पेंटागोनल बायपिरामिडल। स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा आपका? पेंटागोनल बायपिरामिडल, ये आपके स्ट्रक्चर का नाम हो जाएगा पेंटागोनल बायपिरामिडल। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी आप लोगों की डाउट्स है प्लीज कमेंट सेक्शन में अंदर मेंशन करिए। थैंक यू सो मच।